अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन क्या होता है, नाउन के काइंड्स क्या है, किस्म कौन कौन से हैं, नाउन के जेंडर्स ऑफ नाउन, नाउन की जिनसें कौन कौन सी हैं। इस वीडियो में हम ये सारा कुछ कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउन सबसे पहले तो है क्या? नाउन रेफर्स नेम। सिंपल डेफिनेशन मैंने रखी है, नाउन रेफर्स नेम। नाउन नाम को शो करता है। कोई भी चीज, मैं अपनी जबान में इसको कहता हूं, कोई भी किसी भी चीज अगर दुनिया में या पूरी कायनात में कोई भी चीज हो, उसका अगर नाम है उसको बोलेंगे नाउन। नाउन मतलब नाम, ठीक है ना। नाम माने इस्म माने नाम। नाम हर चीज, जो भी चीजें हैं उनका अगर नाम है तो आप बोलोगे नाउन। सिंपल डेफिनेशन, नाउन इज अ नेम ऑफ। नाउन नाम तो है पर किसका है? पर्सन का होगा, जाहिर सी बात है। इंसान का, किसी इंसान का नाम हो उसको नाम बोलेंगे। प्लेस, जगह, कोई भी जगह हो उसका नाम। थिंग, चीजें, कोई भी चीजें हो उनका नाम है तो उसको भी नाउन बोलेंगे। एनिमल, कोई भी जानवर हो उसके नाम को भी हम नाउन बोलेंगे। एंड आइडिया और आइडियाज, जैसे हम कहें ब्रेवरी, बहादुरी, सफेदी, अच्छाई, बुराई, ये क्या है? ये आइडियाज हैं, ख्याल हैं। बुखार, ठीक है ना, ये सारे आइडियाज, ख्याल हैं। अब आते हैं इनके कुछ मिसालों में। नाउन रेफर्स नेम, पेन, होम, अहमद, हॉर्स, ब्रेवरी, बहादुरी। वही हमारे जो मैंने आपको मिसालें दी हैं, मैंने आपको मुज़बानी बताए और ये रिटन में भी लिखे हुए हैं, वही इसके किस्म में कुछ मिसालें हैं इनकी। अब आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन पे। काइंड्स ऑफ नाउन, इसम के किस्म कौन कौन से हैं? याद रख लेना, काइंड्स ऑफ नाउन कोई और चीज नहीं है, ये भी नाउन ही है। काइंड्स ऑफ नाउन मतलब नाउन, ये भी नाउन ही है। पर नाउन के किस्म में थोड़े से मतलब याद कर लें, कि थोड़ा समझ लें कि नाउन के किस्म क्या होता है। नाउन के किस्म मतलब नामों को हमने किस्मों में तकसीम कर दिया है, उकसाम में तकसीम कर दिया, बस ये बस फर्क, और कोई फर्क नहीं है। काइंड्स ऑफ नाउन में कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये सातों मैंने लिखे हैं नाउन के किस्म। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन मतलब इसमें आम। इसमें आम क्या है? इसमें आम मतलब वो नाम जो आम हो, जो आम हो। जैसे मैं कहूं कि भाई मार्कर, बोर्ड, कुर्सी, पंखा, घर, छत, मोबाइल, ये क्या आम नाम है। वो नाम जो आम हो, हमारे माशरे में रोजमर्रा जिंदगी में हम आम तरह से लेते हैं, उनको बोलते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इससे थोड़ा सा मुखालिफ है, इसका मुखालिफ है। कॉमन नाउन मतलब आम नाम, तो प्रॉपर क्या होगा? मतलब खास नाम। वो नाम जो खास हो उनको बोलते हैं प्रॉपर नाउन्स। वो नाम जो खास हो, खास नाम हम खुद बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ये भी याद कर लें कि प्रॉपर नाउन्स हम इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें पहचानने में परेशानी ना हो। मैं बोलूं कि भाई स्टूडेंट स्टैंड अप, तो सारे बच्चे एक दूसरे में देखेंगे, सर ने पता नहीं किसको बोला। इसीलिए हम प्रॉपरली बोलेंगे कि भाई अहमद स्टैंड अप, तो अहमद उठेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। ये क्या किया मैंने? अहमद स्टैंड अप, इसमें जुमले में मैंने बताया अहमद स्टैंड अप, तो अहमद क्यों उठा? इसलिए क्योंकि मैंने उसको प्रॉपरली नेम बताकर या प्रॉपर नेम कॉल करके उसको स्टैंड अप कहा, प्रॉपरली मैंने उसको बता दिया। इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में आप किसी चीज को प्रॉपर बना सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट्स, प्लैनेट्स हमारे आम नाम है, उनको खास नाम कैसे करो? अर्थ, मार्स, जुपिटर। स्टार्स, स्टार्स आम नाम है, उसको खास नाम करो सूरज, सन, हो गया। वही इंसानों में लोग, आदमी, बच्चा, ये आम नाम है, पर अहमद, रजा, अली खास नाम हो गया। उसका आम नाम क्या था? बच्चा, लोग, आदमी। खास नाम कैसे बना दिया? अहमद, अली, रजा।
मोबाइल फोन आम नाम है, ओप्पो मोबाइल, आईफोन मोबाइल खास नाम हो गया। हर चीज जो है उसको आप खास बना सकते हो। हमने खास बनाए हैं नाम, इन नामों को हमने खास बना दिया। क्यों बनाया? ताकि हम आसानी से पहचान सके। आप शॉपकीपर के दुकान पे जाएंगे तो उसे बोलेंगे भाई मुझे पेन दो, आपने आम नाम लिया तो वो क्या बोलेगा, कौन सी पेन दूं? फिर आप उसको खास तरीके से बताओगे, मुझे डॉलर पेन दो, डॉलर पेन, खास नाम बता दिया, डॉलर पेन, डॉलर पेन, वो डॉलर पेन देगा, बाल पेन नहीं देगा आपको। ये क्या है, आपने खास बता दिया। खास नाम ऐसे बनते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं हमारे कलेक्टिव नाम में। कलेक्टिव नाम मतलब इसमें जमा। इसमें जमा क्या होता है? इसमें जमा मतलब चीजें ज्यादा हो, नाम ज्यादा हो पर एक नाम से बुलाए जाए। जैसे क्लास में स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं पर हम उसको नाम देते हैं क्लास, स्कूल। बाहर की दुनिया में देखें आर्मी, और मिसाल लें पुलिस, आर्मी। पुलिस में सिपाही भी होते हैं, उसके अलावा क्लर्क भी होते हैं, ड्राइवर भी होते हैं, सारे आगे पुलिस में। इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाम। कलेक्टिव नाम मतलब एक नाम से सारे लोगों का नाम आ जाए, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाम। इसमें जमा। क्लियर हो गया? इसका मैं मिसाल एक और दूं। एक और मिसाल है मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी के छत्ते में हजारों की तादाद में मधुमक्खियां होती हैं, पर उसको हम बोलेंगे मधुमक्खी का छत्ता। ओके है? क्रेट, बोतल, बोतलों का जो क्रेट मिलता है। डजन ऑफ एग्स, आप दुकान पर जाओगे उससे बोलोगे कि भाई मुझे डजन ऑफ एग्स चाहिए, अंडों का डजन चाहिए, तो वो क्या करेगा, आपको एक अंडा देगा। मैंने आपको कहा कि मुझे डजन ऑफ एग्स दो, डजन ऑफ एग्स दो, ठीक है ना। डजन ऑफ एग्स मतलब क्या, मतलब 12 अंडे। ये आपने क्या किया, ये डजन ऑफ एग्स, ये क्या बोल रहे हो आप? उसको कलेक्टिव नाउन में नाम बता रहे हो। ये है कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाम है ये? डजन ऑफ एग्स, ये कलेक्टिव नाउन है। ओके हो गया? नेक्स्ट हमारा आता है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन मतलब वो चीजें जिनमें से दूसरी चीजें बने। थिंग्स फ्रॉम व्हिच अदर थिंग्स आर फॉर्म्ड। थिंग्स फ्रॉम व्हिच अदर थिंग्स आर फॉर्म्ड, वो चीजें जिनमें से दूसरी चीजें बने। फॉर एग्जाम्पल, कैसे? मिसाल तौर मिसाल है वुड, लकड़ी। वुड में से कुर्सियां बनती हैं, दरवाजे बनते हैं, खिड़कियां बनती हैं, और भी कई चीजें वुड में से बन जाती हैं। सोना, गोल्ड, सोना हम इस्तेमाल करते हैं, जेवरात में इस्तेमाल करते हैं, वॉचेस में इस्तेमाल करते हैं, और भी दूसरी चीजों में रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल कर लेते हैं। चांदी, ये मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन की बस डेफिनेशन में ही आपका जवाब है। क्या है? मटेरियल नाउन। लफ्ज मटेरियल मतलब चीजें बनाने वाला। मटेरियल नाउन चीजें बनाने वाला मतलब उसमें से वो नाम जिनमें से दूसरे नाउन या दूसरी चीजें बने, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। ओके हो गया? नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब इसमें जात। इसमें जात वैर क्या है? इसमें जात मतलब कि वो नाम जो हमने कभी अपनी आंखों से देखे नहीं और हमने कभी उनको छुआ नहीं, ना उनको देख पाए ना उनको छू पाए, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल कैसे? खूबसूरती, बहादुरी, बुजदिली। बुजदिली कभी हमने देखी नहीं है, सिर्फ हम महसूस करते हैं हाँ इस बंदे में बुजदिली है, ये बुजदिल था। बहादुरी हम बस बंदे में देखते हैं कि हाँ ये बहादुर था, ठीक है ना। खूबसूरती, खूबसूरती सिर्फ हम महसूस करते हैं, कभी हम देख नहीं कि भाई कितनी 1 किलो है, 2 किलो है, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो, ऐसे हम नाप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम ये महसूस करते हैं। बुखार, बुखार हम महसूस करते हैं, कभी देखा नहीं है कि बुखार कितना बड़ा है, इतना बड़ा है या इतना छोटा है, ठीक है ना, या इतना मोटा सा है, कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि हमने बुखार को सिर्फ महसूस किया है। मतलब वो नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं? वो नाम या वो नाउन जो सिर्फ और सिर्फ महसूस किए जाए। जो नाम महसूस किए जाए उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर हो गया? ओके है? अब आते हैं, अच्छा इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एक और मिसाल दूं। एक और मिसाल है लाइट, रोशनी। अब रोशनी, रोशनी को तो हम देखते हैं। सर जी आपने तो कहा कि वो नाम जो हम देख भी ना सके
और उनको छू भी ना सके। हम लाइट रोशनी को तो देखते हैं, पर कभी रोशनी को आपने हाथ में उठाए पकड़ाए? अब ऐसे करो, सूरज की जो रोशनी है उसको पकड़ के रख लो, या किसी डब्बे वगैरह में, उसमें डब्बे में पकड़कर फिर उसको रख लो, रात को जलाना, ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है ना, मतलब कि वो नाम जो हम देख तो पा रहे हैं पर उनको हाथ में नहीं उठा रहे, छू तो नहीं पा रहे ना। माना दोनों चीजें होनी चाहिए। जैसे मैं मार्कर देख भी रहा हूं, इसको छू भी सकता हूं कि भाई ये मार्कर है, और देख भी रहा हूं, छू भी सकता हूं, ये अलग बात है। लेकिन रोशनी को हम देख तो रहे पर छू तो नहीं पाते, छू नहीं पाते, उसको हाथ में उठा नहीं सकते, इसीलिए उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते हैं, कभी कभार काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे सवाल करते हैं, सर जी फिर आग, आग एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बेटा जी आग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हुई? आग में हाथ डालो तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है ना, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं हुई, आग एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। नेक्स्ट आता है काउंटेबल नाउन, वो इसम या वो नाउन जो हम गिन सके, जैसे कुर्सियां, लोग, या हमारे मार्कर्स, बोर्ड, ये सारे वो नाउन या वो नाम जो हम गिन सके उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। नेम्स व्हिच वी कैन काउंट इजीली, इसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन मतलब वो नाम जो हम गिन ना सके, जो गिनती ना हो सके हमसे, उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। नेम्स व्हिच वी कैन नॉट काउंट, ठीक है ना, वो नाम जो हम गिन ना सके, जैसे पानी, चावल, चीनी, ये सारी मिसालें हैं इसकी अनकाउंटेबल नाउन की। ओके हो गया। अब आते हैं हमारे जेंडर्स ऑफ नाउन। जेंडर्स ऑफ नाउन क्या होते हैं? जेंडर्स ऑफ नाउन मतलब जिनसे, जिनसे मतलब नाउन है तो ये भी नाउन, जिनसे मतलब नाउन, ये नाउन है, लेकिन हमने अपनी जबान में ही देखे, मर्द को मर्द का नाम, औरत को औरत का नाम, और बेजान चीजों को बेजान चीजों का नाम, इसको बोलते हैं जेंडर्स ऑफ नाउन। इसमें कि जिनसे नाम है लेकिन अलग अलग कैटेगरीज में हमने उनको तकसीम कर दिया है, उसको बोलते हैं जेंडर्स ऑफ नाउन। ठीक है, क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल अहमद, अहमद ये मैस्कुलाइन जेंडर, इसके जेंडर्स के नाम पढ़ लेते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर क्या होता है? मैस्कुलाइन जेंडर मतलब नेम्स व्हिच बिलोंग्स टू ओनली ऑन विथ मेल, वो नाम जो सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए इस्तेमाल हो उसको बोलते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, चाहे फिर इंसान हो या जानवर। लेकिन अगर उनका नाम मेल में आता है तो उसको बोलेंगे मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे अहमद, अली, रजा, हसनैन, ये क्या है? हमारे मैस्कुलाइन जेंडर से। जानवरों में भी कह सकते हैं घोड़ा, हॉर्स, डॉग, ठीक है ना, ये भी हमारे मैस्कुलाइन जेंडर है। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर क्या होते हैं? वो जिनसे जो सिर्फ और सिर्फ मादा जिनस या औरत जिनसे वास्ता रखे, उनको बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर। नेम्स व्हिच बिलोंग टू फीमेल, नेम्स व्हिच बिलोंग टू फीमेल नोन एज फेमिनाइन जेंडर, उनको फेमिनाइन जेंडर कहा जाएगा। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कैसे? सीमा हो गया, साइमा हो गया, सुंबुल हो गया, और भी कुछ बहुत सारे इसकी मिसालें हैं। जानवरों में मिसाल हम मेयर, घोड़ी हो गया, और भी इनके पीहैन, मोरनी हो गई, ये उनकी कुछ मिसालें हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या है? इनको मैं बोलता हूं कि भाई इसका किसी भी नाम से वास्ता नहीं है, इसमें मर्द औरत दोनों का नाम आ जाए। कॉमन जेंडर मतलब मर्द और औरत दोनों का नाम आ जाए, उसको बोलेंगे कॉमन जेंडर। फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर, ड्राइवर में हमें पता ही नहीं चलेगा कि ड्राइवर औरत का नाम है या मर्द का नाम है, इसको बोलते हैं हम कॉमन जेंडर। ओके हो गया। कॉमन जेंडर मतलब वो नाम जो मर्द औरत दोनों के लिए आ जाएं, उनको बोलते हैं कॉमन जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, ये दिखने में ही न्यूट्रल लग रहा है, न्यूट्रल है ये। न्यूट्रल कैसे? न्यूट्रल जेंडर मतलब इसका जानदार चीजें, सांस लेने वाली चीजों में से किसी से भी वास्ता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बेजान चीजों के लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ बेजान चीजों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड, ये बेजान, इसको न्यूट्रल जेंडर मिलाएंगे। मार्कर, कुर्सियां, ये सारे क्या है? ये न्यूट्रल जेंडर से हैं। वो नाम जो बेजान चीजें, नेम्स व्हिच बिलोंग टू लाइफलेस थिंग्स, लाइफलेस थिंग्स, बेजान चीजों से वास्ता रखे, उसको बोलेंगे न्यूट्रल जेंडर।
ओके हो गया? कोई सवाल तो नहीं रहा? अगर आपको कोई भी अभी सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए आए तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ये हेल्पफुल वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।